नमस्कार दोस्तों, ईशोपनिषद को ईशावास्य के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में यह पहले स्थान पर आता है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, जिसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, का 40वां और अंतिम अध्याय है। पहले 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण है, किंतु इस अध्याय में भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान कांड का निरूपण हुआ है। यह सभी उपनिषदों में आकार में छोटा होने पर भी किसी जिज्ञासु के मस्तक में वास्तविक सत्यता को जानने की आनंद की लहर को उठा देता है। इस उपनिषद में केवल 18 मंत्र है। इस उपनिषद को जानने वाला वास्तविक सत्यता का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। शांति पाठ। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात इस शांति पाठ में उस परब्रह्म पार अलौकिक सर्वोच्च सत्यता की विशेषताओं को बताया गया है। पार अलौकिक परब्रह्म पूर्ण और संपूर्ण है। उनकी विशेषताएं ऐसी है कि उनसे सभी की उत्पत्ति हुई है और वो सभी भी पूर्ण है, किंतु फिर भी वह बिना किसी बदलाव के पूर्ण संपूर्ण बने हुए हैं। सर्वोच्च दिव्यता की इस तरह की विज्ञान का एहसास सभी ओर से पूर्ण आनंद लाता है। भावार्थ, ईश्वर से ही इस अखिल ब्रह्मांड के सभी जड़वत चेतन वस्तुओं का उद्गम हुआ है। फिर भी उस परब्रह्म में किंचित मात्र भी बदलाव नहीं है। उस परब्रह्म से उद्गम शक्ति तत्व यानी उसकी स्वरूपा शक्ति और नित्य मुक्त जीवा शक्ति भी बिना किसी बदलाव के पूर्ण संपूर्ण बने रहती है। अर्थात स्वयं ईश्वर और उसके शक्ति तत्व कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। पहला मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगदयां जगत्तेन तयक्तेन भुंजिता माग्रदः कश्चिदं धनम। अर्थात इस यूनिवर्स में सभी जड़ और चेतन वस्तुओं पर ईश्वर का ही स्वामित्व है, यानी यह जड़ चेतन वस्तुओं का जगत ईश्वर द्वारा आच्छादित है। ईश्वर के अलावा इस जगत पर किसी भी वस्तु का कोई भी स्वामी नहीं है। सब कुछ उस परब्रह्म का है। इस सत्यता के साथ हमें चाहिए कि केवल उतना ही ग्रहण करें जितना हमें योग व ईश्वर की सेवा करने के लिए आवश्यक है, और किसी प्रकार की लालची प्रवृत्ति का अतिचार नहीं करें। भावार्थ, इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक आसुरिक प्रवृत्ति के, दूसरा देविक प्रवृत्ति। आसुरिक प्रकृति के जीव ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि यह संसार ईश्वर की रचना नहीं है और हर वस्तु को अपने भोग की दृष्टि से देखते हैं, और वो बहुत लालची व कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे वे सदा माया के बंधन में बंधे रहते हैं और संसारा यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। दूसरा दैविक प्रवृत्ति के लोग, जो कभी भी इस संसार की मनमोहक सुंदरता से लालायित व मोहित नहीं होते, और वो देखते हैं इस संसार की सभी वस्तुओं का केवल ईश्वर ही आनंद लेने वाला है, और केवल उतनी ही वस्तुएं ग्रहण करते हैं जितनी उनको योग व ईश्वर की सेवा करने के लिए आवश्यक है, और देखते हैं कि वह परब्रह्म सच्चित आनंद है। इस प्रकार स्वामित्व के भाव को त्याग कर वह माया के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरा मंत्र। कुर्वन्नेवह कर्माणि जीजी विशेष छन्तं क्षमाः एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात यहाँ बतलाया गया है कि मनुष्य को स्वामित्व के भाव का त्याग करके ईश्वर ही सभी वस्तुओं का स्वामी है, इस भाव के साथ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, जिससे मनुष्य को शुभ अशुभ कर्मों के फलों का बंधन न रहे, और इस प्रकार जीव माया के बंधन में नहीं बनता है। भावार्थ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल जीवन के परम अर्थ को जानना है, किंतु मनुष्य अपनी असंतृप्त प्रवृत्तियों के कारण माया के बंधन में बंध जाता है और वो अपने इंद्रिय सुख को ही परम सुख मान बैठता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, किंतु जो मनुष्य ईश्वर की प्रेमा भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है वह कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता है, और उसके सारे कर्म केवल ईश्वर में ही निहित होते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाया गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग है क्षमाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में करके उनको ईश्वर की सेवा में लगाए। तीसरा मंत्र। असूर्याय नाम ते लोका अंधेन तम शावृता तास्ते प्रेता विगच्छन्ति ये के चात्म
महनो जना है, अर्थात आत्मविनाशी उसको कहा गया है जो मनुष्य अपनी आत्मा के स्वभाव से अज्ञान रहता है। वह मनुष्य इस शरीर के मरणोपरांत अंधकार में असुर लोक को जाते हैं। भावार्थ, जिन मनुष्यों की बुद्धि पर अपनी आत्मा के स्वभाव की अज्ञानता का आवरण रहता है और जिनका मन सदा लालच, क्रोध, अहंकार व भोग से भरा रहता है, वे मनुष्य अंधकार में असुर लोक को जाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जो मनुष्य जिसका कर्म धर्म की ओर नहीं लेके जाता और जिसका धर्म ईश्वर की ओर नहीं लेके जाता, वह मनुष्य जीवित भी मरे हुए के समान है। इस प्रकार जब तक मनुष्य भगवान का सेवक नहीं बनता, तब तक वह इस संसार में चोर की भांति कर्म करता है और ये संसार उसके लिए जेल व माया बंधन का काम करते हैं और वह कुकर सुकर की भांति अनेक जन्मों में भटकता रहता है। चौथा मंत्र, अनेज देकम मंचो जवीयु नेनद देवा आपनुवन पूर्वमृषत् तद्धावतो अन्यांतयेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृस्वाददाति। अर्थात ईश्वर स्थिर, अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला वह एक है। यद्यपि ये संसार बदलता रहता है, किंतु ईश्वर में कोई बदलाव नहीं होता। वे परमेश्वर सर्वव्यापी है, वे मन से भी तेज हैं, उनको इंद्रियों के देवता भी नहीं पकड़ पाते। इसके विपरीत परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में विद्यमान है, लेकिन वे सभी से दूर भी विद्यमान है। परमेश्वर के निर्देश से ही प्राणवायु अपना कार्य करती है। भावार्थ, परमेश्वर सर्वव्यापी होने के कारण मन से भी तेज है, क्योंकि जब मन वहां पहुंचता है, ईश्वर वहां पहले से ही विद्यमान होते हैं। इंद्र, वायु आदि देवताओं में जो शक्तियां हैं, जिनके द्वारा वे जल, वर्षा, प्रकाशन आदि कर्म करने में सक्षम होते हैं, वे केवल परमेश्वर की शक्ति का अंश मात्र है। तदेजति तदनेजति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुत्सर्वस्यास्य बाह्यते। अर्थात वे चलते हैं, वे नहीं चलते, वे बहुत दूर हैं और वे सबसे निकट भी है। वे सभी के अंदर विद्यमान है और सभी के बाहर भी विद्यमान। भावार्थ, चलना व न चलना जो परस्पर विरोधाभास हैं, ये विरोधाभास व अचिंत्य गुण होने के कारण ही तो परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नित्य लीला धाम में अपने भक्तों के साथ सगुण साकार रूप में लीला करते हैं, यह उनका चलना है। व जब वे निर्गुण निराकार रूप में है, ये उनका न चलना है। जिन मनुष्यों में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता, उनको वे कभी दर्शन नहीं देते और इस प्रकार वे उनके लिए सबसे दूर होते हैं। और जब भक्त द्वारा पुकारे जाने पर उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए ये समीप से समीप है। और इस प्रकार परमेश्वर ही इस जगत के परम आधार है और सर्वव्याप्त होने के कारण भीतर भी है और बाहर भी है। दोस्तों, ईशोपनिषद के ये पहले 5 मंत्रों का व्याख्यान पूरा हुआ। आगे के व्याख्यान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।